दोस्तों पाकिस्तान जो है वो उसने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशनल आर्म्स के हवाले से एक वोट लेके आया, बिल लेके आया जिसको एक रेजोल्यूशन लेके आया जिसको इंडिया ने उसके अगेंस्ट वोट दिया है। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? 1947 में जिनसे अलग हुए थे क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहे हैं कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है। गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बलूचिस्तान का शहर कोयटा, वहां पे जी ब्लास्ट हुआ है और उसमें तकरीबन 46 के करीब लोग जख्मी हैं और 22 लोगों की जानें जो है वो अभी तक बताई गई हैं कि जा चुकी हैं। अब ये कैजुअलिटीज बढ़ भी सकती हैं क्योंकि कई लोग जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई है, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स जंग और इकोनॉमी डिसलाइक्स की। नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे कि हमने तरक्की नहीं की तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। एक ही मुल्क है जिसने उसके अगेंस्ट वोट दिया और वो इंडिया है। 179 मुल्कों ने सपोर्ट किया, एक मुल्क ने एब्सटेन किया, एक मुल्क ने इसके खिलाफ रहा है। और जिस मुल्क ने सपोर्ट किया, एब्सटेन किया, वो इजराइल है। जो इसके खिलाफ गया वो इंडिया है। और 179 मुल्कों ने पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। अब बेसिकली ये समझना है क्या? बेसिकली पाकिस्तान प्रपोज करता है कि जो कन्वेंशनल आर्म्स कंट्रोल रेस है उसको जो है वो साउथ एशिया के अंदर ये आर्म्स कंट्रोल होनी चाहिए। अच्छा है क्या? आप देखिए, थोड़ा आर्म्स कंट्रोल मैं समझा लूँ, कई लोगों को, दोस्तों को नहीं पता होता आर्म्स कंट्रोल क्या है। देखिए, आर्म्स कंट्रोल जो है ना, एक बेसिकली इट कुड बी एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो सकता है, जिसका काम ये होता है कि रिड्यूस करना प्रोडक्शन को, स्टॉक पाइलिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को और यूज ऑफ वेपन्स को। ठीक है जी। पर्टिकुलरली जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, आइदर वो न्यूक्लियर हो, वो बायोलॉजिकल हो, वो केमिकल हो, वो किसी शक्ल में भी हो सकता है। क्या पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें हम। नहीं, क्या कहा तो यही मैं कहता हूँ, हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है। अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई? हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है? ठीक है। जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिए कि बेगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है? उसने क्या डिसाइड करना है? इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रंप आए या कोई हो रहा है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है। आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि भाई मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हो। लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है, फॉर्म है, वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। अभी आप भाईजान से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है। बिल्कुल है। सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है। जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है। वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहे हैं कि इंडिया को आप स्पेस दें, इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी
गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। ठीक तो है। वेंटिलेटर की कौम ने क्या तरक्की करनी है? नहीं, उसमें कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं पाकिस्तान में, मतलब मैं तो जाहिर बात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है इनकी बातें, अक्सर इनके साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं यार इंडिया इसलिए दुनिया के दूसरे कंट्री सपोर्ट करते हैं, उनकी आबादी ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, इसलिए लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसमें ये बात नहीं है कि इंडिया ने कुछ अच्छा कर लिया या इंडिया लॉयल है, इंडियंस लॉयल है अपने कंट्री के साथ, उनकी आबादी ज्यादा है, मार्केट ज्यादा है, तो इसलिए सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये जवाब देते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया की आबादी ज्यादा है, और इस वजह से इंडिया की अगर आबादी ज्यादा है तो उनके लोगों ने आबादी की तरफ ध्यान तो दिया ही दिया है, उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। मुझे शर्म आती है, मैं खूबसूरत मुल्क में पैदा हुआ, अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत तरीन जमीन दी और मैं फख्र महसूस करता हूँ पाकिस्तानी होने पे। वो मैं ब्रिटिश भी हूँ, लेकिन मेरी पहली आइडेंटिटी मेरा मदरलैंड पाकिस्तान है, जिससे मुझे प्यार, अपनी जान से ज्यादा प्यार है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है, जब भी आप दुनिया को किसी को बताते हो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट यहाँ पे आ रही है वो कंट्री के बारे में क्यों नहीं सोचती? कभी इनके पास गैस नहीं है, कभी इनके पास लाइट नहीं है, कभी इनके पास पेट्रोल नहीं है, कभी इनके पास एयरलाइन नहीं है, कभी इनके पास ट्रेन नहीं है। ये कब तरक्की करेंगे? सड़कें बना देना, ब्रिजेस बना देना, ये तरक्की नहीं है। कौम का जो आपने अगर मुल्क को बनाना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ठीक करो। ठीक है, मुझे ये बताएं, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ब्रिटेन की, जब वाइकन्स आए हैं, जब एंग्लो सैक्सन्स आए हैं, उनसे ज्यादा गंदार, उनसे ज्यादा बुरे लोग शायद ही दुनिया में किधर पैदा हुए हों, लेकिन उन्होंने सामने बैठ के एक चीज को डिसाइड की है कि अब हमने अपने आप को लेके चलना है और सफेद चमड़ी को हमने बचाना है और नेशन बनना है। नेशन बनना है। हम तो नेशन नहीं, हम तो हजूम है। ठीक है, एक बंदा दूसरी बात करता है, एक बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, तो कब हम एक कौम बनेंगे? तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जनता ये मान चुकी है कि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और आने वाले समय में चाइना का गुलाम होने वाला है। दोस्तों, अभी भी पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के पैसों पर पल रहा है। यदि अभी तक IMF से और चाइना से पाकिस्तान की सहायता न की जाती तो पाक पर बड़ी मुसीबत आ जाती, मगर अभी भी पाकिस्तान के हालात सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हालात को सुधारने पर काम नहीं कर रहा, बल्कि वह बार बार IMF से लोन लेने के चक्कर में रहता है और पाकिस्तान में सुरक्षा तो ना के बराबर है। आए दिन पाकिस्तान में हमले होना एक आम बात हो गई है। इसके विपरीत भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपने को मजबूत करता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।